म्यांमार में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 1700 को पार कर गई है और अभी भी हजारों लोग लापता हैं। म्यांमार की मदद के लिए भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं। थाईलैंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने की, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। असल में शुक्रवार को आए भूकंप से बैंकॉक में सिर्फ एक बिल्डिंग ऐसी थी जो पूरी तरह से ढह गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, 76 अभी लापता हैं। इसलिए अब थाईलैंड की सरकार इस बात का पता लगा रही कि बैंकॉक में ये इकलौती इमारत ही क्यों गिरी। पता ये लगा कि थाईलैंड का स्टेट ऑडिट ऑफिस है जिसकी ये बिल्डिंग बन रही थी। चीन की ये सरकारी कंपनी थाईलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर इस बिल्डिंग को बना रही थी। कुछ वीडियो सामने आए जिसमें कुछ चाइनीज लोग बिल्डिंग के मलबे से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर ले जाते हुए दिखाई दिए। हमारे संवाददाता पवन नारा ने बताया कि शुरुआती जांच में पता लगा कि इस बिल्डिंग में घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यह बिल्डिंग गिर गई। अब थाईलैंड की सरकार ने इस मामले की गहराई से जांच करवाने का फैसला किया है। आखिर नेशनल ऑडिट बिल्डिंग क्यों गिरी, ये सवाल अब फोकस में है और इसी सवाल को लेकर थाईलैंड की उद्योग मंत्रालय ने 7 स्टील बार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है। माना जा रहा है कि स्टील बार सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे और वो मुड़ने की बजाय टूट गए। इसके अलावा जांच एजेंसी ने यहां मलबे से स्टील बार और कंक्रीट के सैंपल भी उठाए हैं ताकि उनकी क्वालिटी को लेकर असेसमेंट किया जाए। यहां बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक एक चाइनीज कंपनी जो कि थाई कंपनी के साथ मिलकर इस बिल्डिंग को बना रही थी, उसके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस हादसे के पीछे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सबका ध्यान इस बात पर है कि इतनी बिल्डिंग्स के अंदर आखिर यही बिल्डिंग क्यों गिरी। और जानकार कह रहे हैं कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल क्वालिटी की वजह से है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत में उद्योग मंत्रालय ने 7 सरिये बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है और चीनी कंपनी जांच के दायरे में है। बैंकॉक जहां बसा है वो इलाका लगातार धंस रहा है, इसलिए यहां बिल्डिंग से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं। भूकंप आया तो इसका असर दिखाई दिया। एक को छोड़कर ज्यादातर इमारतें सुरक्षित रहीं। इसलिए बैंकॉक के गवर्नर ने कहा इस मामले की तह तक जाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मैं जांच का मुखिया तो नहीं, पर मुझे लगता है कि सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। ये फौरी तौर पर जरूरी नहीं है, पर दूरगामी अवधि में काफी अहम है। हमें इसकी जड़ तक जाना ही होगा ताकि हम सही सबक सीख सके और इमारतें बनाने के मामले में सुधार कर सके। हालांकि ये काम अभी इस वक्त जरूरी नहीं है। जांच जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे में बैंकॉक में सुरक्षा के उपायों में सुधार होंगे। ये बात वाकई में चौंकाने वाली है कि भूकंप आया, बैंकॉक में इतनी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग धराशायी हुई। और वो बिल्डिंग जो एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर बनाई जा रही थी, जिसमें चाइनीज माल लगा था। अब जाहिर है दुनिया में लोग कहते हैं कि चाइनीज माल देखने में अच्छा होता है लेकिन सस्ता होता है, लेकिन उसको कोई गारंटी नहीं होती। और बैंकॉक की बिल्डिंग का मलबा इसका एक सबूत है।